नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। जितने पैसे में गरीब ब्राह्मण की बेटी की पूरी शादी हो जाती, उतने तो अध्यक्ष के चैम्बर की चमक दमक पर खर्च। ट्रस्ट के पैसे का जमकर किया गया दुरुपयोग। धर्मशाला निर्माण में गरीबों के कल्याण का नहीं रखा गया ध्यान। ब्राह्मण समाज की परशुराम धर्मशाला का मामला। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संत कबीर दास का ये दोहा ब्राह्मण समाज धौलपुर की परशुराम धर्मशाला पर सटीक चरितार्थ हो रहा है, क्योंकि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर आलीशान धर्मशाला तो बना दी, जिसकी चमक दमक किसी अच्छे होटल से कम नहीं है। लेकिन धर्मशाला का अर्थ ही धर्म और गरीबों के कल्याण से जुड़ा है। वहीं इस धर्मशाला से किसी भी गरीब ब्राह्मण को लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में संत कबीर दास का दोहा धर्मशाला पर सटीक चरितार्थ हो रहा है। ब्राह्मण समाज के पुरोधा पूर्व मंत्री स्वर्गीय बनवारी लाल शर्मा ने गरीब ब्राह्मण के कल्याण के लिए ही इस धर्मशाला की नींव रखी थी, जिसका बकायदा संविधान बनाया गया, जिसके बिंदु संख्या 1 पर ही गरीबों के कल्याण की बात लिखी हुई है। लेकिन वर्तमान में धर्मशाला का संचालन कर रहे कुछ मठाधीश गरीब ब्राह्मण की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। वे गरीबों के कल्याण और हित पर ध्यान देने की बजाय धर्मशाला की चमक दमक पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिस कारण धर्मशाला का किराया 1 लाख रुपए कर रखा है, जिससे गरीब ब्राह्मण को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। कुछ समय पूर्व भी फर्स्ट ट्रैक न्यूज की ओर से धर्मशाला का किराया ज्यादा होने का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारी और अध्यक्ष पीसी बोहरा की ओर से मीडिया को ये बयान दिया गया था कि अभी ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति कमजोर है, धर्मशाला का कार्य अभी अधूरा है, इसलिए ट्रस्ट को अभी और पैसे की जरूरत है, जिसकी वजह से अभी धर्मशाला का किराया कम नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति को लेकर जब धौलपुर जिले के नंबर 1 एवं सबसे ज्यादा लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल फर्स्ट ट्रैक न्यूज ने पड़ताल की, तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा तथ्य यही सामने आया कि ब्राह्मण समाज की परशुराम धर्मशाला के निर्माण में गरीबों के कल्याण एवं हितों को ध्यान में न रखकर धर्मशाला की चमक दमक पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जिस कारण इसकी लागत बढ़ती गई और करोड़ों रुपए इसमें लगने के बावजूद भी आज भी इस धर्मशाला का कार्य दूसरी मंजिल पर अधूरा पड़ा है, जिससे यह धर्मशाला गरीब ब्राह्मण के काम नहीं आ पा रही। जिस तरह इसमें पैसा लगाया गया, उसे फर्स्ट ट्रैक न्यूज तो पैसे की बर्बादी और दुरुपयोग ही कहेगा, क्योंकि धर्मशाला गरीबों की सहायता के लिए बननी थी। पैसे वालों के लिए तो धौलपुर में एक से एक टॉप क्लास मैरिज होम मौजूद हैं, लेकिन गरीब आदमी को इस धर्मशाला का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। धर्मशाला में अध्यक्ष के लिए अलग से एक चैम्बर भी बनाया गया है। फिलहाल इसके अध्यक्ष पीसी बोहरा हैं, जिनके चैम्बर की साज सज्जा और चमक दमक पर ही करीब 5 लाख रुपए से अधिक की राशि खर्च कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिस कुर्सी पर अध्यक्ष पीसी बोहरा बैठते हैं, वह करीब 12 से 15 हजार रुपए की कीमत की है। इसके अलावा उनके चैम्बर में आगंतुकों के लिए करीब 50 हजार रुपए की कीमत का VIP सोफा डाला गया है। इसके अलावा अध्यक्ष की कुर्सी के सामने जो कुर्सी रखी गई है, उनकी भी कीमत हजारों में है। सूत्र ये भी बताते हैं कि अध्यक्ष के चैम्बर में करीब 3 लाख रुपए का शानदार फर्नीचर लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक अध्यक्ष की कुर्सी, उनके सामने वाली कुर्सियां एवं सोफा की कीमत कुल मिलाकर 1 लाख रुपए से अधिक है। सूत्रों की माने तो अध्यक्ष के चैम्बर के फर्नीचर, कुर्सी और सोफा सबको मिलाकर करीब 5 लाख रुपए खर्च किया गया है। यानी कि 5 लाख रुपए में तो किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी की पूरी शादी की जा सकती है। पूरे मामले में आश्चर्यजनक सवाल यही है कि आखिर अध्यक्ष के चैम्बर की साज सज्जा और चमक दमक पर इतना मोटा पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी, वह भी उन परिस्थितियों में जब ट्रस्ट की दूसरी मंजिल पर निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है और ट्रस्ट में अभी निर्माण के लिए पैसे की आवश्यकता है। ऐसे में फर्स्ट ट्रैक न्यूज तो यही कहेगा कि समाज से धर्मशाला के लिए एकत्रित की गई राशि का ट्रस्ट के जिम्मेदारों की ओर से दुरुपयोग किया गया है। बड़ा सवाल ये भी है कि खुद करीब 15 हजार की कुर्सी पर बैठेंगे, 50 हजार के सोफे पर बैठेंगे, करीब 3 लाख रुपए का फर्नीचर लगाएंगे और गरीब ब्राह्मण के लिए इस धर्मशाला में किराया कम करने की बात आती है तो ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति खराब है, ट्रस्ट के पास पैसा नहीं है। ऐसे में धर्मशाला के होने और ना होने का गरीब ब्राह्मण के लिए कोई औचित्य नहीं है।
ऐसे में समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ये बताए कि क्या अध्यक्ष के चैम्बर की चमक दमक पर करीब 5 लाख रुपए खर्च करना उचित है या नहीं। सवाल ये भी है कि जब पहले से ही धर्मशाला में ये कार्यालय मौजूद था तो अध्यक्ष के लिए फिलहाल अलग से चैम्बर बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि फिलहाल दूसरी मंजिल पर कमरों का ही निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ही धर्मशाला की निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जलभराव में होकर गुजर रहे लोग सब परेशान, ग्रामीणों ने समस्या समाधान की लगाई गुहार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के गांव अब्दुलपुर में मुख्य आम रास्ते में जलभराव की समस्या है, जिससे यह रास्ता कई दिनों से बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया गांव में 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। स्कूल के स्टाफ एवं बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सभी को पानी में होकर ही गुजरना पड़ता है। जैसा कि वीडियो में देखने को मिल रहा है, रास्ते में जलभराव होने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें गिरने से स्कूल के बच्चे चोटिल हो जाते हैं और उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से कामकाज ठप पड़े हुए हैं। समस्या को लेकर कई बार सरपंच को अवगत करा दिया गया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने स्थानीय प्रशासन सहित नगरपालिका से मांग की है कि समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। इस मौके पर भी विजय सिंह परमार, नवल सिंह, अशोक परमार, मोहर सिंह, विशाल परमार, सत्य प्रकाश शर्मा, राम दिनेश गुर्जर, हरिओम गुर्जर, गब्बर प्रजापति, साबिर खान, सचिन मौर्य आदि ग्रामीणों ने समस्या समाधान की मांग की है। क्या समस्या आपके गाँव? बच्चा रोज गिर रहे जावे, का को सरपंच ना ध्यान दे रहो, ना कोई कहानी को ना पटवाई को ना दे रहो, जाकर ध्यान सेक्रेटरी में आए रहे जी सर। और चौड़ाई पे तो जैनो बहुत कर रही है, बाहर बचवे को और स्कूल में रोज मोड़ी मोड़ा गिर रहे हैं डेली जी। और मास्टर कोई सुनवाई नहीं करता, मैं कुछ दे रहा हूँ बिल्कुल। 3 स्कूल है गाँव में, कई बार बोल दिया है प्रशासन से, सेक्रेटरी सबसे बोला है, अधिवेशन भी लगा उससे भी बोला, कोई सुनता नहीं है। आए दिन यहाँ घटना हो रही है। जी सर। आपका नाम क्या है जी? जय सिंह परमार जी सर। देखो ये कितना बुरा डीएसपी धौलपुर कृष्णराज जांगड़ ने संभाला कार्यभार। धौलपुर शहर के नए डीएसपी कृष्णराज जांगड़ ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कदम उठाने के संकेत दिए। डीएसपी जांगड़ ने कहा कि क्राइम पर पूरी सख्ती बरती जाएगी। जिले में कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि बिना नंबर प्लेट के चलने वाली बाइकों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने तीनों थानों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रही किसी भी अवैध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। पुलिस का उद्देश्य जनता की सुरक्षा और जिले में अमन चैन कायम रखना है। आज धौलपुर में सीएसटी के रूप में मैंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है और श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में जो सिटी एरिया में जो हमारे अंडर जो थाने आते हैं उनके क्षेत्र में जिस प्रकार की जो भी इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है। बिना नंबर की बाइक, बिना नंबर के वाहन और चोरी के वाहन या कोई भी आपराधिक गैंग जो इंटरस्टेट काम कर रही हैं और इंटरस्टेट बॉर्डर पे जो इस क्षेत्र में का अवैध कार्रवाई करके उस क्षेत्र की तरफ निकल जाती हैं या वहाँ कार्रवाई करके यहाँ शरण लेती हैं, उन पर जो है प्रभावी रूप से कार्रवाई की जाएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करके उनको जो है जड़ से समाप्त करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित, 10वीं, 12वीं या ITI पास।
साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर, एक्सटेंशन धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। बदमाश को 10 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने का मामला। विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने डकैती की योजना बनाते हुए और पुलिस पार्टी पर हमला करने के 10 साल पुराने मामले में बदमाश ओम प्रकाश उर्फ बच्चा को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 19 अगस्त 2014 को रामसागर बांध की रपट पर बदमाशों विजेंद्र मीणा, ओम प्रकाश उर्फ बच्चा, जगदीश मुंशी, लडुआ उर्फ अजय, राम वकील विशनगिरी धाम के श्रद्धालुओं से लूट की योजना बना रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस पार्टी को देख बदमाशों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने घेराबंदी देकर बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 अवैध कट्टा, 315 बोर और 1 कार्टून बरामद किया। पुलिस ने घटनास्थल से थोड़ी दूर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से शराब का कार्टून भी बरामद किया। जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था, जिस मामले में सोमवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश गोयल ने बदमाश ओम प्रकाश उर्फ बच्चा को आईपीसी की धारा 399, 402, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शेष बदमाश मफरूर चल रहे हैं। दिनांक 19/8/2014 को रामसागर बांध की रपट पर विजेंद्र मीणा, ओम प्रकाश उर्फ बच्चा, जगदीश मुंशी, लड़ुआ उर्फ अजय, राम वकील, मुल्यम विष्णुगिरी बाबा के यात्रियों की लूटपाट की योजना बना रहे थे, जिन्हें पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। तब उक्त लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किए। उक्त बदमाशान को पुलिस द्वारा मौके पर ही पकड़ लिया गया। उनके कब्जे से 2 कट्टा, 3 से 15 बोर और कारतूस बरामद हुए। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें 1 कार्टून शराब का भरा हुआ मिला था, जिस पर पुलिस द्वारा मुकदमा नंबर 504/14 PS बाड़ी में दर्ज कराया गया। उक्त मुलजिमानों के खिलाफ चालान पेश हुआ, जिसका विचारण न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र के विशेष न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा किया गया एवं उक्त मुलजिमान में से ओम प्रकाश उर्फ बच्चा पुत्र हजारी निवासी बरामद थाना नादनपुर धौलपुर को धारा 399 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना। जिला अस्पताल धौलपुर नए पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह ने संभाला कार्यभार। स्टाफ सहित नागरिकों ने किया स्वागत। जिला अस्पताल धौलपुर के नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के रूप में डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने सोमवार को एक बार फिर से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उनका स्टाफ एवं स्थानीय नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर बीडी व्यास ने नए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को पदभार ग्रहण करवाया। इस मौके पर डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कहा कि वे राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग का मुख्य उद्देश्य आमजन को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। सरकार ने जिला चिकित्सालय के बेहतर संचालन हेतु जिस प्रकार राज्य सरकार की माँ योजना चल रही है, माँ जिस तरह से बच्चे को अपने कोख में रखती है, उसी प्रकार से जिला चिकित्सालय धौलपुर में गरीब, निसहाय, मरीज और जरूरतमंद जितने पेशेंट जितने भी मरीज हैं, उनका माँ की कोख की तरह हम लोग उनका इलाज करेंगे, ठीक करेंगे और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको धरातल पर अमली जामा उनको बनाया जाए। डेयरी पर छापा, 5300 लीटर मिलावटी दूध कराया नष्ट, टनों मिलावटी सामग्री की जब्त, खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई।
आगरा जिले के खेरागढ़ क्षेत्र में मिलावटी दूध के कारोबार पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। डूंगरवाला स्थित बजरंग डेयरी पर रविवार देर रात छापेमारी कर विभाग ने 8.5 घंटे तक चली कार्रवाई में मिलावटी दूध और दूध बनाने में प्रयुक्त रासायनिक पदार्थों का भंडाफोड़ किया है। यह कार्रवाई रात करीब 11:30 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 8 बजे तक चली। कार्रवाई का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य महेंद्र चौरसिया ने किया। उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी खेरागढ़ सुरेंद्र चौरसिया, किरावली राकेश यादव, सदर राकेश यादव और एतमादपुर कृष्णचंद पटेल शामिल रहे। टीम ने मौके से 5300 लीटर मिलावटी दूध नष्ट कराया। साथ ही मिलावट में प्रयुक्त बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद की गई, जिनमें 70 टिन रिफाइंड पाम ऑयल, 19 बैग स्किम्ड मिल्क पाउडर, 5 ड्रम करीब 1500 किलो सर्विटॉल, 36 टिन वनस्पति घी और 5 ड्रम करीब 900 किलो अज्ञात तरल पदार्थ शामिल है। सभी बरामद सामग्री को विभाग ने सीज कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर खाद्य महेंद्र चौरसिया ने बताया कि बजरंग डेयरी पर मिलावटी दूध की सूचना पर छापेमारी की गई। मौके पर मिला दूध नष्ट कराया गया और 10 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। डेयरी का संचालन बंद करा दिया गया है तथा लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मौके पर मिले संचालनकर्ता पवन शर्मा और लाइसेंस धारक प्रमोद शर्मा के खिलाफ थाना खेरागढ़ में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। धौलपुर शहर में दुकान किराए पर देनी है। बस स्टैंड के पास हाईवे की सर्विस रोड पर लकी रेस्टोरेंट के बगल से बंसल मार्केट में दुकान किराए पर देनी है। लेने के इच्छुक लोग तुरंत संपर्क करें। दुकान की लोकेशन बंसल मार्केट, लकी रेस्टोरेंट के बगल से बस स्टैंड के पास धौलपुर। मोबाइल नंबर 93 51 84 40 55। त्योहार हो या परिवार, धौलपुर का असली स्टाइल मिलता है सिर्फ आकाश कलेक्शन पर। और याद रखना, कपड़े तो सब बेचते हैं पर फैशन और ट्रेंड धौलपुर में बनाता है सिर्फ आकाश कलेक्शन। कपड़े सिर्फ कपड़े नहीं होते, यह हर पल की असली पहचान बन जाता है। शादी की शान, त्योहार की रोशनी, जेंटलमैन का क्लासी लुक और बच्चों की मुस्कान का राज। हर ओकेजन के लिए चाहिए एक परफेक्ट स्टाइल और वही मिलता है आकाश कलेक्शन में, जहां लेटेस्ट ब्रांडेड फैशन मिले लेडीज, जेंट्स और किड्स सबके लिए। आकाश कलेक्शन धौलपुर की असली पहचान, फैशन जो ट्रेंड भी है और यादों का हिस्सा भी। रोडवेज बस चालकों को समझाएं सड़क सुरक्षा के नियम। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया जागरूक। जगह जगह बनाए गए हैं सेल्फी पॉइंट। जिला परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की पालना को लेकर विशेष समझाइश अभियान चलाया जा रहा है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि नागरिकों में यातायात नियमों की पालना को लेकर हमारे द्वारा रोडवेज बस स्टैंड धौलपुर पर रोडवेज चालकों और यात्रियों के बीच समझाइश अभियान चलाया गया। उन्हें गुड सेमिरेटर के बारे में विस्तृत रूप की जानकारी दी गई। इसके अलावा विभाग की ओर से यातायात नियमों को लेकर जारी पंपलेट का भी वितरण किया गया। जो लोग यातायात नियम का पालन करते हैं, ऐसे चालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां हेलमेट की पालना करने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को तथा कार में सीट बेल्ट का उपयोग करने वाले चालकों के सेल्फी फोटो लिए गए। विभाग द्वारा ट्रैफिक पॉइंट व जिला परिवहन कार्यालय में सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत द्वारा रोडवेज स्टैंड पर चालकों से समझाइश की गई। वह लगातार वाहन न चलाएं, अनिद्रता की स्थिति में वाहन न चलाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाते समय जिम्मेदारी का ध्यान रखें, किसी प्रकार का नशा न करें और यातायात नियमों का पालन करें। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने हेलमेट पहनने वाले चालकों को प्रोत्साहित करते हुए उनके साथ सेल्फी ली और उन्हें सुयोग्य नागरिक बताया। उन्होंने कहा कि जो चालक यातायात नियमों का पालन करते हैं, वे देश हित में कार्य कर रहे हैं। अभियान के अंतर्गत परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने वाहनों की जांच के दौरान 3 जेसीबी को जब्त किया, जिससे लाखों रुपए परिशमन राशि के रूप में वसूल की जाएगी। सुरक्षा अभियान जो 15 दिवसीय कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर पे, विशेष रूप से जिला स्तर पे बहुत व्यापक स्तर पे कराया जा रहा है। इसके संदर्भ में सैकड़ों की संख्या में लोगों को जागरूक किया और उनके सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी, खराब गाड़ियाँ चलाएं, नियमों की पालना करें, हेलमेट पहनें, ये सब जानकारी दी गई। और साथ ही उनको सेंसिटाइज करने के साथ साथ
राजस्थान रोडवेज जो कि एक महत्वपूर्ण परिवहन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा है, तो वहाँ भी बस स्टैंड पे हमारे द्वारा उनको अवेयर किया गया, लोगों को जागरूक किया गया और सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। साथ ही इसके अलावा जो हमारे अच्छे रोड यूजर्स हैं और जो नियमों की पालना करते हैं उनको सेल्फी पॉइंट विशेष रूप से बनाए गए हैं। एक गुलाबबाग चौराहे पे बनाया गया है इनिशियल लेवल पे, और एक यहाँ पे ऑफिस में बनाए गए हैं। भविष्य में इसे और भी जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है पब्लिक का, ऐसे स्थानों पे बनाया जाएगा और लोगों को मोटिवेट किया जाएगा जिससे कि वो सेल्फी लें और अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकें और मोटिवेट कर सकें लोगों को। टोल कर्मी से मारपीट करने का सामने आया वीडियो हुआ वायरल। शिकायत के बाद जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड स्थित स्टेट हाईवे टोल पर टोल कर्मी से मारपीट का मामला सामने आया है। अर्टिगा कार सवार 4 लोगों ने टोल की राशि मांगने पर टोल कर्मी के साथ मारपीट की। पीड़ित टोल कर्मी ने सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित टोल कर्मी रोहित पुत्र दर्शन सिंह ब्राह्मण, जो रूपवास निवासी है और टोल पर टीसी के पद पर तैनात है, उन्होंने बताया कि यह घटना 8 नवंबर को सुबह 7 बजे हुई, जब वह टोल के बूथ पर बैठे थे। तभी बसेड़ी से बाड़ी की ओर जा रही एक अर्टिगा कार टोल पर रुकी। रोहित ने कार सवारों से टोल टैक्स मांगा। इस पर कार सवार आरोपी रामभजन पुत्र राम अवतार सिंह गुर्जर निवासी निधारा और उसके साथ बैठे 3-4 अन्य लोगों ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जब रोहित ने गाली देने का विरोध किया तो आरोपी गाड़ी से उतरकर सीधे बूथ में घुस आए और उसके साथ मारपीट की। रोहित के चिल्लाने पर टोल पर तैनात अन्य स्टाफ मौके पर पहुंचा और बीच बचाव का प्रयास किया। इस दौरान आरोपी टोल टैक्स दिए बिना ही धमकी और गालियां देते हुए बाड़ी की ओर चले गए। पीड़ित टोल कर्मी रोहित ने बाड़ी सदर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सदर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोल पर लगे कैमरे में गाड़ी रोकते हुए उसमें से कुछ लोगों को बूथ में जाते हुए देखा गया है, जिसका फुटेज सदर पुलिस को सौंपा गया है। जिले भर में 308 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। करीब 1200 लोगों को यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया जागरूक। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल रविवार को सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर 308 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल रविवार को इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 308 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 15, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 22, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 41, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 1, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 46, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 76 एवं अन्य 107 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके साथ ही 1162 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, आरओ सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06।
धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुई भागवत कथा। आचार्य विजय राम कौशिक बोले, विश्व में सभी कथाओं में श्रेष्ठ है भागवत कथा। धौलपुर शहर के दारा सिंह नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। इससे पहले पारंपरिक वेश में कलश यात्रा निकाली गई। कथा व्यास आचार्य विजय राम कौशिक तांसोड़ वाले के नेतृत्व में पुलिस लाइन धौलपुर से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहे। कलश को पवित्र जल से भरकर लाने के बाद आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। यजमान नंदकिशोर रावत, मिथिलेश, पुरुषोत्तम शर्मा, वंदना मुकेश, रविता, राधेश्याम, महावीर, अंतराम, राहुल, अभिषेक, मोनू, आराध्या, काव्य, अंशिका, वेदांत आदि भक्त जनों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की। आरती के साथ शुरू किए गए भागवत कथा में आचार्य विजय राम कौशिक ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई 7 तक किसी व्यवस्था के कारण नहीं सुन सकता है तो वह 2-4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकाले, तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है। क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण की मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंसवध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है। इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। बाइकों की भिड़ंत में पिता पुत्र सहित 4 जने घायल। सोमवार शाम को 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत होने से पिता पुत्र सहित 4 जने घायल हो गए। घटना उत्तर प्रदेश के सरेंधी चौराहे की बताई गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची NHAI एम्बुलेंस के द्वारा सभी घायलों को उपचार के लिए धौलपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपू पर पहुंचाया गया, जहां सभी का उपचार किया गया। एम्बुलेंस स्टाफ अजय राणा ने बताया कि सूचना मिलते ही गाड़ी के द्वारा मौके पर पहुंच घायलों को अस्पताल पहुंचाया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी थी। घटना के दौरान निधेरा खुर्द निवासी गोपाल पुत्र रमेश और उसका बेटा राहुल बयाना से कॉलेज की फीस जमा कराकर वापस लौट रहे थे। उधर दीपक पुत्र सुरेसग जाटव और अजय पुत्र दीवान निवासी सरेंधी गाँव की ओर लौट रहे थे। तभी चौराहे पर दोनों बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें सभी 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल सभी का CHC सेपू पर उपचार जारी है। सनातन एकता पदयात्रा के लिए दिया आमंत्रण की अपील।
धौलपुर जिले से हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में 2 दिवसीय पदयात्रा प्रवास पर बहुत अच्छी संख्या में संतों के साथ सनातन धर्म प्रेमी सनातन एकता पदयात्रा 2025 में सम्मिलित होंगे, जिसको लेकर हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पाराशर के साथ जिला टोली के पदाधिकारी डॉक्टर अशोक शर्मा, संत चिम्मन दास संपूर्ण जिले में मठ मंदिरों के संतों एवं भक्तों को पीले चावलों के साथ आमंत्रण पत्र भेज कर रहे हैं। पदयात्रा में सम्मिलित होने का न्योता दे रहे हैं। इसी के तहत आज जिले के बसेड़ी खंड के नहर कोठी आश्रम के महंत शिवदास महाराज, भूतेश्वर महादेव के महंत एवं भक्तजनों के साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर की राधाबाई एवं राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष दाऊ दयाल शर्मा, धौलपुर जिला मुख्यालय पर बजरंग दल गौरक्षा प्रमुख राम शर्मा, प्रमुख समाजसेवी हरिनिवास प्रधान डेरी बालो एवं जिले के प्रत्येक खंड में हिंदू जागरण मंच की खंड टोली से जनसंपर्क किया। धौलपुर जिले में 13-14 नवंबर को 2 दिवसीय पदयात्रा प्रवास का नेतृत्व उदासीन अखाड़ा पीठाधीश्वर संत पागल बाबा करेंगे। इनके साथ दिगंबर राजू गिरी महाराज, गंगाबाई बगीची आश्रम के महंत संत हनुमान दास महाराज, नहर कोठी आश्रम के महंत शिवदास महाराज शामिल होंगे। 2 दिवसीय पदयात्रा प्रवास की जिम्मेदारी निभाने के लिए हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक अंजनी पाराशर ने अपने जिलेवासियों से सत्य सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह किया है कि वे अपने अपने खंडों से, अपने मिलने जुलने वालों से, इष्ट मित्रों से चर्चा करें, अपनी योजना तैयार करें, जिससे धौलपुर जिले से अच्छी संख्या में सनातन धर्म प्रेमी पदयात्रा में सम्मिलित हो सके। धौलपुर में खुला ऊनी कपड़ों का तिब्बती बाजार, जहां मिलेंगे आपको अच्छी क्वालिटी के ऊनी कपड़े बेहद सस्ती रेट में। हमारे यहाँ जैकेट, स्वेटर, जर्सी, शॉल, टोपा, मफलर, विलेजर, महिलाओं के ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन सहित अन्य तरह के ऊनी कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ऊनी कपड़े भी उपलब्ध, ट्रैक सूट, गर्म जूते, लोअर, पजामा, मोदी स्टाइल की हाफ जैकेट सहित अन्य सभी प्रकार के अच्छी और ब्रांडेड क्वालिटी के ऊनी कपड़े मिलते हैं। एक बार जरूर पधारे तिब्बती लिहासा मार्केट, सरीन पेट्रोल पंप के सामने, गुलाब बाग चौराहे के पास, धौलपुर। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक, साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। बाड़ी के मुख्य बाजार सहित कोर्ट कैंपस में जाम के हालात। बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर वकीलों ने एसडीएम से शिकायत की। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में यातायात की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। मुख्य बाजार के साथ साथ अब किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस में भी जाम की समस्या बढ़ गई है। इस संबंध में वकीलों ने एसडीएम से शिकायत की है। बाड़ी शहर के अंबेडकर सर्किल से भरद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, रेलवे फाटक और सब्जी मंडी क्षेत्र में घंटों तक जाम लगा रहता है। दुकानदारों द्वारा किए गए स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण तथा ठेल ढकेल वाले इस समस्या के मुख्य कारण हैं। नागरिकों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रही है। अब कोर्ट कैंपस में भी जाम के हालात पैदा हो रहे हैं। बढ़ती जाम की समस्या को देखते हुए वकीलों ने एसडीएम से शिकायत की है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए किला परिसर
में स्थित कोतवाली थाने की पुरानी बिल्डिंग में पार्किंग खोलने की मांग की है। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पहले कोर्ट के बाहर सड़क पर नगरपालिका द्वारा टेंडर के माध्यम से पार्किंग कराई जाती थी। इसमें प्रति वाहन 10 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिससे गाड़ियां व्यवस्थित रहती थी और यातायात प्रभावित नहीं होता था। पिछले 1 वर्ष से नगरपालिका ने यह टेंडर समाप्त कर दिया है। अब हर कोई अपनी बाइक और गाड़ियों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ा करता है, जिससे मार्ग सकरा हो जाता है। बड़े वाहनों के आने पर जाम की स्थिति बन जाती है। एडवोकेट कौशिक ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी से निवेदन किया है कि जिस भवन में पहले थाना संचालित था वह खाली पड़ा है, उसमें वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि रास्ता अवरुद्ध न हो। अधिवक्ता राकेश अजर ने बताया कि यह समस्या केवल कोर्ट कैंपस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर में फैली हुई है। इसका समाधान अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर समस्या पर न तो नगरपालिका और न ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। पार्किंग में भी कहना है, ये कचहरी में भी बहुत जाम लगे रहते हैं, आड़े तिरछी बाइकें लगी रहती है, लोगों का आना जाना बहुत व्यवस्था खराब हो गई है, क्लाइंट नहीं आ पा रहे हैं। और ये कि अब एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था इनको पुराने थाने में शिफ्ट करेंगे, वहाँ भी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं बन पाई अभी तक। वकीलों की बाइक भी इधर उधर रखी रहती है, चोरी चकरी हो जाती है। नगरपालिका की तरफ से नगरपालिका तो ध्यान दे ही नहीं रही है उनको। अब टेंडर ही फेल हो, साल 2 साल से टेंडर भी नहीं हो रहे। पहले तो सुरक्षित टेंडर होते थे, आजकल कोई टेंडर नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार अजर, एडवोकेट बार। पहले क्या था कि नगरपालिका इसका टेंडर करती थी। पिछले 2 साल से नगरपालिका ने टेंडर नहीं किए, जिसके चलते जिन लोगों को क्लाइंटों को काम है वो भी आ रहे हैं, नहीं है काम वो भी आ रहे हैं, और वकीलों के लिए जगह नहीं है बाइक रखने के लिए, और उल्टी सीधी गाड़ियों को लगा देते हैं और रोजाना रास्ता अवरुद्ध होता है। न तो अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, न प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, न जुडिशियल अधिकारियों की गाड़ी पास हो पा रही है, और रोड जाम रहता है। इस संदर्भ में एसडी साहब से नगरपालिका ईओ से भी बात की थी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। ये बहुत व्यस्ततम जगह है, जिसमें स्कूल भी चल रहे हैं, कोर्ट भी चल रहे हैं, नगरपालिका कैंपस भी है, तहसील कैंपस भी है, और रोड बाधित होता है, आमजन परेशान हो रहा है। इस पर किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं है। आश्वासन मिल जाते हैं कि इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं, थाने में पार्किंग करवाएंगे। पुराने थाने में जो जर्जर बिल्डिंग पड़ी हुई है और उसमें व्यवस्थित होने के लिए कहा तो था 15-20 दिन पहले एसडीओ साहब ने, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। डीएसपी जांगड़ ने शहर के मुख्य मार्गों का किया भ्रमण, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सोमवार को पदभार संभालने के बाद डीएसपी कृष्णराज जांगड़ ने धौलपुर शहर के मुख्य मार्गों का निरीक्षण किया और ट्रैफिक व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उनके निर्देशन में कोतवाली थाना और निहालगंज थाना पुलिस टीमों ने वाटर बॉक्स चौराहे पर संयुक्त नाकाबंदी अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट 2 नंबर बाइकों और तेज रफ्तार बुलेट बाइकर्स पर सख्त कार्रवाई की गई। कई बाइकों को जब्त कर एमपी एक्ट के तहत चालान किए गए। डीएसपी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ पुलिस जनता की सेवा भावना से भी काम करेगी। शहर के युवाओं को सकारात्मक दिशा देने, ट्रैफिक अनुशासन और नशा मुक्त अभियान को भी प्राथमिकता दी जाएगी। जांगड़ के नेतृत्व में पहले दिन ही शहर के प्रमुख चौकों पर पुलिस मुस्तैद दिखाई दी और यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला। विधिक सचिव रेखा यादव ने जिला कारागृह का किया निरीक्षण, जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों के बारे में ली जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने जिला कारागृह धौलपुर का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जेल में बंदियों से उनके प्रकरणों, अपील, जमानत, आगामी पेशी की तारीख आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही सभी बंदियों से उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी ली। जहां एक बंदी ने अपने हाथ में दर्द होने की जानकारी दी, तो सचिव द्वारा जेल अधीक्षक को बंदी की जांच, दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सभी बंदियों से जातिगत भेदभाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। जेल अधीक्षक ने बताया कि 4 नए बंदी जेल में आए हैं। सचिव द्वारा उनसे भी उनके प्रकरणों के बारे में जानकारी ली। सचिव ने बताया कि जो बंदी मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, वे बंदी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अधिवक्तागणों के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने जेल में स्थित रसोई घर का भी निरीक्षण किया और बंदियों से भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा के संबंध में भी जानकारी ली।
इस मौके पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान, डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल पप्पू गुर्जर, असिस्टेंट LADC मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, दीपक सिंह सिकरवार, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीणा आदि मौजूद रहे। कार्यालयों में गूंजा वंदे मातरम गीत व स्वदेशी संकल्प। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सोमवार को जिले भर के विभिन्न कार्यालयों में वंदे मातरम 150 एवं स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अधिकारी कर्मचारियों ने देशभक्ति और स्वदेशी भावना से उत्प्रोत होकर राष्ट्रीय गीत का गायन किया। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का यह अवसर हर आम और खास के लिए अत्यंत गौरवशाली और गर्व का क्षण है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध वंदे मातरम को वर्ष 1896 में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया और उसके बाद यह पूरे आंदोलन का प्रतीक बन गया। 150 वर्षों की यात्रा में वंदे मातरम ने भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी चेतना को निरंतर प्रेरित किया। केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर इस गीत की भावना और उसके ऐतिहासिक महत्व को पुनः जागृत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्मृति पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत देशव्यापी उत्सवों के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर युवाओं और विद्यार्थियों को इस गीत की मूल राष्ट्रीय भावना से जोड़ा जाएगा। सभी अधिकारियों, कर्मचारियों ने एक स्वर में वंदे मातरम का गायन किया। साथ ही स्वदेशी संकल्प के तहत स्थानीय उत्पादों के उपयोग, भारतीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। पूर्व छात्रों ने स्कूल के संस्था प्रधान को भेंट की LCD टीवी। विद्यार्थियों के लिए होगी उपयोगी, संस्था प्रधान ने की प्रशंसा। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोधपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बजहेरा के 3 पूर्व छात्रों ने स्कूल को 15,000 रुपए की कीमत की LCD भेंट की है, जो विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। पूर्व छात्र मोनू ठाकुर, दिनेश, जयवीर मोजा कनगला ने मिलकर LCD विद्यालय के संस्था प्रधान गोविंद शुक्ला को सौंपी है। ये तीनों छात्र वर्तमान में निजी विद्यालय में कार्यरत हैं, फिर भी उन्होंने विद्यालय के छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण सुधार के लिए LCD टीवी दान की है। संस्था प्रधान गोविंद शुक्ला ने कहा कि इन तीनों छात्रों ने साबित कर दिया कि दान देने के लिए धन नहीं, मन बड़ा होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल की बैठक आयोजित, नवीन कार्यकारिणी का किया गठन। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र के मदनपुर खंड गुनरेज में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सरमथुरा प्रखंड के विहिप अध्यक्ष देवेंद्र गर्ग ने की, जबकि अमित सोनी के नेतृत्व में बैठक का समापन किया गया। जहां बैठक में अमित सोनी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद एवं हिंदुत्व विचारधारा से प्रेरित संगठन है। यह विश्व हिंदू परिषद को VHP और विहिप के नाम से भी जाना जाता है। विहिप का चिन्ह बरगद का पेड़ है, यानी वट वृक्ष है, और इसका ध्येय वाक्य धर्मो रक्षित रक्षतः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, यह धर्म का मूल अर्थ है। विहिप प्रखंड मंत्री शिवम खेमरिया ने सैकड़ों ग्रामवासियों के साथ बैठक कर मदनपुर गुनरेज खंड की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें खंड अध्यक्ष विद्याराम शर्मा, उपाध्यक्ष राम अवतार और संतोष, मंत्री संतोष शर्मा, सह मंत्री रामनिवास प्रजापति और सुनील केवट, संयोजक केशव, सह संयोजक रिंकू, अजीत जाटव, होरीलाल जाटव को बनाया गया। इसके अलावा अन्य पदों पर भी कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया। इस अवसर पर मयंक सिंह चौहान, सुरेश प्रजापति, नीरज गर्ग, गगन गोयल, दीपेश, जीतू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। दो अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं सहित 4 जने घायल, एक को मुखबिरी के शक में पीटा, 3 जने खेत विवाद में घायल। धौलपुर शहर के सामान्य अस्पताल में 2 अलग अलग घटनाओं में घायल हुए 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पहला मामला नादनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना देने के शक में एक युवक की पिटाई की गई। दूसरा मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां खेत विवाद में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हुए। सभी घायलों को बाड़ी के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नादनपुर थाना क्षेत्र के मोहरी खनपुरा गांव में छगन सिंह पुत्र रूसीराम जाटव को लाठी डंडों से पीटा गया। घायल छगन सिंह ने बताया कि गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को मुखबिरी करने के शक में उस पर हमला किया। हमलावरों का आरोप है कि छगन सिंह की सूचना पर पुलिस ने उनके हाइड्रा और ट्रैक्टर को अवैध खनन के मामले में जब्त कर लिया था।
इस हमले में छगन सिंह के हाथ, पैर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर नादनपुर थाना पुलिस ने घायल को बसीडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बाड़ी सामान्य अस्पताल रेफर किया गया है। नादनपुर थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं कंचनपुर थाना क्षेत्र के टोटरी कछपुरा गांव में रविवार की रात खेत विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में झगड़ा हो गया। ताऊ के लड़कों ने चाचा के घर पर हमला कर दिया। इस दौरान राजकुमार पुत्र गोपीचंद कुशवाहा उसे बचाने आई उसकी बहन सुमन और मां जमुना देवी घायल हो गए। तीनों घायलों को सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। कंचनपुर एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। कल मैंने हेडरा और ट्रैक्टर पकड़ ली हरिचंद्र सोन सिंह के, तो डी मैंने पूर्व वीरेंद्र हरदौल हरिचंद्र सोन सिंह ने मिलकर मेरे हाथ में छल तोड़ दिए, सिर भी फाड़ दिया। क्यों मारपीट क्यों की, कोई वजह ही का? इसमें ये वजह थी कि आपने कोई शिकायत की होगी जब भी ये एसपी साहब ने ये साधन पकड़े हैं। कौन सी है मारपीट, कौन सी है करी? खनपुरा, मोहरी खनपुरा, घर पे अपने मेरे ही घर पे। पुलिस आई थी मौके पे? पुलिस नहीं आई थी, 2 घंटे बाद आई थी। उसने भी ये बोला था कि उपचार कराओ, पीछे बाद में कुछ। आपका नाम क्या है? छगन सिंह। पिताजी का नाम? रूसी राम। जाति? टाटव। कहाँ के निवासी हो? ग्राम खनपुरा। थाना कौन सा लगता है? नादनपुर। तो नादनपुर से पट्टी कराने नहीं आए तो वहाँ से रेफर कर दिए हैं। वहाँ से रेफर कर दिए बाड़ी के लिए? मामला ये हुआ था कि मेरे ताऊजी थे, एक खेत के ऊपर कुछ विवाद हुआ था, उसमें एक पत्थर था जो मेड़ का लगा रहता है, वो निकाल दिया था इन्होंने। ताऊ जी से बोलने के लिए गए तो गाली गलौज किया। मैंने ये कहा मैं तुम घर जाओ, मैं बाड़ी जा रहा हूँ, सुबह आदमी जोड़ के कर लेना। उसके लड़के ने बनिया के ने धर्म सिंह ने मतलब वहीं पर बाल्टी और लाठी से मारपीट की। मेरे को बचाने के लिए मेरी बहन आई, उस बहन आई तो बनिया ने जाकर घर में से सलिया, उसका घर सामने ही था, और बनिया ने घर में से जाकर सलिया लिया और सलिया से मेरी बहन के बहुत हाथ, पैर और सिर में बहुत चोट आई है उसके। तो उसकी मारपीट की, मेरी मारपीट की। मेरे घर वाले बचाने के लिए आए, मेरी मम्मी बचाने के लिए आई, तो उसने भी लाठी मारी है, उसका भी सर फटाया और मेरे को भी चोट आई है। मारपीट कौन सी जगह की थी? मारपीट की थी अपने घर के सामने ही की थी। खेत में की थी? पुलिस आई थी क्या मौके पर? पुलिस नहीं आई थी। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस के लिए हम गए थे तो उन्होंने हालात देखकर यहाँ पर भेज दिया बाड़ी के लिए। पहले बाड़ी के लिए जाओ और लोग घायल हुए हैं इसमें। हमारे इधर से मम्मी, मैं और मेरी बहन। क्या नाम है इनकी? सुमन, मेरी बहन का नाम सुमन है, मम्मी का नाम जमुना देवी। आपका नाम क्या है? राजकुमार। पिताजी का नाम? ऑफिसर। जाति? कहाँ के निवासी हो? कछपुरा टोटरी। राजाखेड़ा में निकाली वंदे मातरम यात्रा, लगाए जयकारे। राज्य सरकार के आदेशानुसार पूर्व राज्य में वंदे मातरम कार्यक्रम एवं स्वदेशी संकल्प का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत धौलपुर जिले के उपखंड राजाखेड़ा में बिजली विभाग के सहायक अभियंता आनंद तिवारी के निर्देशन में वंदे मातरम @150 कार्यक्रम एवं स्वदेशी अपनाओ संकल्प का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड के सभी अधिकारी कर्मचारी के साथ साथ आम जन नागरिक भी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सहायक अभियंता ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। तिवारी ने कहा कि हमें देश से जुड़ी विरासतों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें सहेजना चाहिए। जिस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी, सर्वस्व बलिदान किया, उसको सदा याद रखें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और सर्वप्रथम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। तब से लेकर आज तक हम भारतीयों ने राष्ट्रीय गीत का मान सम्मान रखा है और आगे भी सदा रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य बाजार से होकर वंदे मातरम यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी लोग हाथों में तिरंगा लेकर और भारत मां के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बाजार में लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। अवैध हथियार, देशी कट्टे के साथ युवक गिरफ्तार।
धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देशी कट्टा बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर वांछित अपराधियों और अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। इसी क्रम में रविवार शाम मुखबिर से सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रामसागर बांध किनारे बिजली घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है, जिसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना की पुष्टि होने पर हेड कांस्टेबल हल्के राम, कांस्टेबल राहुल कुमार और सुभाष गिरी की एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने संदिग्ध युवक को रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर दबोच लिया गया। आरोपी राजकुमार उर्फ धोनी पुत्र केदार कुशवाहा चोखापुरा गांव निवासी है, जिसके पास से तलाशी लेने पर 315 बोर का देशी कट्टा बरामद हुआ। पुलिस अब आरोपी से यह जानने के लिए पूछताछ कर रही है कि वह यह कट्टा कहां से लाया था और क्या वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।